This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. फ्राइडे के दिन दोस्तों एंड मोमेंट पे जो अपमूव आया था, डाटा देखने के बाद आपको कंप्लीटली वो अपमूव अभी कहीं ना कहीं फेक लगने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों डाटा आया है कंप्लीटली ऑपोजिट डाटा, आपको ये डेफिनेटली डराने वाला है। और यार अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से पहले तो दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सबसे पहले उस लिंक को क्लिक करके दोस्तों मेरे व्हाट्सएप चैनल क्लासी मार्केट पे ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे मैं बता के रखा हूं कि आपको टेलीग्राम कैसे यूज करना है। दोस्तों आराम से आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, और सिर्फ इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे मैं कहीं ना कहीं टेलीग्राम का ट्रिक बता के रखा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरा मेन प्रायोरिटी है वहां पे लर्निंग देना, वहां पे ओआई एनालिसिस से लेके लाइव मार्केट का अपडेट से लेके सब कुछ वहां पे मैं प्रोवाइड करता हूं। तो जाके सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप तो आप रोज यूज करते हैं, अभी भी दोस्तों आप यूज करते ही होंगे, तो वो इजीएस्ट है सबसे, तो कनेक्टेड रहेंगे और भी ज्यादा। तो जाके अभी के अभी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक कीजिए। चैनल पे जाने के बाद फॉलो चैनल पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए चैनल पे ज्वाइन होने के बाद। तो जाके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे बता के रखा हूं टेलीग्राम कैसे यूज करना है। आप वो ट्रिक यूज करके आराम से टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 22 जून के बाद तो वैसे भी टेलीग्राम चलने वाला है, तो फिर रेगुलरली पहले जैसे हम टेलीग्राम पे करते थे वैसे हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग डाटा। और दोस्तों लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप नहीं किए हैं लेट्स हाइप दोस्तों, हाइप इज रियल, तो दोस्तों हाइप कर दीजिए सो दैट वीडियो को रीच मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीक जो मैंने चार्ट कहा था दोस्तों बिल्कुल वही हुआ था, 4 दिन सही हुआ था। और फ्राइडे के दिन, अरे यार मैं भूल गया यार, फ्राइडे के दिन जो लोग न्यू है उनको नहीं पता, फ्राइडे के दिन जो मैंने कहा था ना मार्केट गैप डाउन को लेकर, पहला हाफ कंप्लीटली साइडवेज रहेगा, सेकंड हाफ मीडियम अपसाइड रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम हुआ। लास्ट 2 वीडियो मैंने दिखाया, ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते अभी भूल गया दिखाने, तो आप जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, मैं रिजल्ट शेयर कर दिया हूं फ्राइडे के दिन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी होल्ड किया है दोस्तों तो आप कमेंट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन मार्क था, जो ये दोस्तों फ्राइडे के दिन बाइंग आया था, वो कहीं ना कहीं फंसाने के लिए तो नहीं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई प्रोस और रिटेलर का डाटा आ चुका है। आरआर में फ्लो में देखो ड्राइंग भी यहां से रिमूव किया तो फिर यहां से भी रिमूव हो गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो का फ्लो हम नहीं रोकते हैं दोस्तों, सीधे सीधे मैं आपके सामने पहले एफआईआई की तरफ कहीं ना कहीं जाते हैं कि भाई एफआईआई क्या करके गए हैं। क्यों मैं ड्राइंग वगैरह सेट करके रखा था, आप देखो मैं ये वाला ड्राइंग रिमूव करते करते वो रिमूव हो गया। तो दोस्तों एफआईआई को अगर आप देखोगे, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, फ्राइडे के दिन मंडे के लिए एफआईआई क्या गेम करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज -59,641 करोड़ का दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 67,027 करोड़ का कहीं ना कहीं, अरे यार 67,027 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई जो है वो पुट को बाय करके गए हैं। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में अगर देखा जाए तो एफआईआई कॉल चेंज अगर आप देखोगे 59,641 लॉट कॉल सेल किए हैं, यानी कि बेयरिश लिखा हुआ है साइड में। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट भी दोस्तों 67,027 लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय किए हैं, तो बेयरिश, यानी कि दोस्तों नेट में अगर आप देखा जाए तो ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली एफआईआई बेयरिश हैं। और इस टाइप का वीडियो दोस्तों देखिए ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 7 बजे मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और सब्सक्राइब आजकल वो दिखता भी नहीं दोस्तों, यूट्यूब ने वो फ्यूचर हटा दिया कि कितने सब्सक्राइबर हैं, और सारे चैनल का आप चेक कर सकते हैं। तो अब तो और भी नीड है, और ट्यूसडे से फिर आप मिस मत कीजिए। अभी तो आपको शाम को ये वीडियो मिल गया। तो एफआईआई दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बेयरिश है, और फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे वहां पे भी बेयरिश है। एफआईआई निफ्टी फ्यूचर -602 करोड़ का सेलिंग, एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर -155 करोड़ का सेलिंग, एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे -34 करोड़ का सेलिंग। यानी कि दोस्तों एफआईआई को अगर आप देखोगे इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे भी बेयरिश, एंड ऑप्शन सेगमेंट में तो बेयरिश थे ही। तो एफआईआई का कोई डाउट नहीं दोस्तों, एफआईआई जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली बेयरिश है, 100% बेयरिश है। डाटा आज के दिन क्लियर है। एंड देन अगर आप देखोगे प्रोस को, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या करके गए हैं, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट हुआ है, क्योंकि प्रोस कॉल चेंज
46,656 लॉट दोस्तों प्रोस जो है वो कॉल को बाय करके गए हैं फ्राइडे के दिन मंडे के लिए। एंड देन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 77,323 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस जो है वो पुट को भी बाय करके गए हैं। यानी कि जो प्रोस का टीम है आधे आधे में बट गए। आधे प्रोस बोला कि भाई हम तो कॉल बाय करके जाएंगे और 46,000 लॉट लाइक कहीं ना कहीं प्रोस आधा कॉल बाय करके गए हैं। तो आधे प्रोस और भी जीत पे अड़ गए, वो बोले कि नहीं हम पुट बाय करके जाएंगे, मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे। इसलिए 77,323 लॉट दोस्तों आधा जो प्रोस है टीम के अंदर वो पुट बाय करके गए हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा पुट ही बाइंग हुआ है कॉल से। तो नेट में जो वर्डिक्ट आया है दोस्तों वो इंडेक्स का जो लाइक ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे बेरिश की तरफ से आया है। बट ये बैकअप द माइंड रखिए प्रोस 46,000 लॉट कहीं ना कहीं लाइक जो कॉल है वो बाय करके गए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कल के दिन गैप अप होगा, गैप डाउन, फ्लैट, तीन कंडीशन के हिसाब से चार्ट कैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि भाई जो न्यूज कुछ नेगेटिव न्यूज जैसे आया था और मैं सोच रहा हूँ कि कल गलती से अगर गैप डाउन हो गया तो फिर तो वेस्ट जाएगा ना। अगर मैं आपको फ्लैट ओपनिंग होके ऐसे चार्ट बनेगा बता दिया और गैप डाउन खुल गया फिर गैप अप खुल गया तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। तीन कंडीशन में बता दूंगा। ट्यूसडे से फ्राइडे जब वीडियो बनाता हूं तो क्या करेंगे, सुबह वीडियो बनाता हूं आराम से, फिर वो इजी हो जाता है, मतलब सुबह पता चलता है ओपनिंग कहां पे हो रहा है। हाँ बाकी प्रोस इंडेक्स फ्यूचर देखा जाए तो भाई ओवरऑल कहीं ना कहीं 4,843 लॉट प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में भी सेल है। तो प्रोस ओवरऑल सेलिंग साइड ही है दोस्तों। सिर्फ कॉल जो 46,656 लॉट बाय हुआ है उसको छोड़ के अगर आप देखोगे पुट में प्रोस 77,000 लॉट बाय किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में 4,843 लॉट कहीं ना कहीं बाय किए हैं। प्रोस भाई सी क्लियर कट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग और पुट बाइंग तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बेरिश ही है। तो प्रोस को मैं देना चाहूंगा दोस्तों 80-20 या फिर 70-30 में देना चाहूंगा। क्योंकि आप बोलोगे 70-30 कैसे यार, 70% तो डाउन साइड वो तो समझ में आ रहा है क्लियरली, 30% क्यों आपने अपसाइड, क्योंकि जो प्रोस कॉल बाइंग किया है दोस्तों उसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत ही कम लॉट, हाँ 5-6 हजार लॉट कॉल बाइंग होता अलग बात है भाई। 46,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय करके बैठे हैं तो 70-30 में देके जा रहा हूं। तो प्रोस का तो दोस्तों हो गया कि भाई प्रोस क्या करके गए हैं, रिटेलर क्या करके गए फिर देखते हैं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर को अगर देखा जाए दोस्तों तो क्लाइंट कॉल चेंज, रिटेलर कॉल बाय करके बैठे हैं 12,969 लॉट, 12,969 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल बाय करके बैठे हैं फ्राइडे के दिन मंडे के लिए। एंड देन पुट को अगर आप देखोगे रिटेलर पुट में क्या करके गए हैं भाई, पुट को सेल करके गए हैं। क्लाइंट पुट चेंज -1.42 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो पुट को सेल करके गए। यानी कि रिटेलर ऑप्शन सेगमेंट में नो डाउट वन साइडेड बुलिश हैं और फ्यूचर सेगमेंट में भी दोस्तों रिटेलर जो है वो 6,876 लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर हैं वो फ्यूचर सेगमेंट में बाय करके गए हैं। यानी कि रिटेलर भी दोस्तों देखो FII वन साइडेड बेरिश, रिटेलर वन साइडेड भाई बुलिश, तो रिटेलर तो कंप्लीटली फिर बुलिश हैं। तो दोस्तों 100% कहीं ना कहीं रिटेलर को मैं बुलिश साइड ही दूंगा। तो डाटा क्लियर है, FII बेरिश, प्रोस 70% बेरिश, 30% सिर्फ कॉल बाइंग है FII का एंड रिटेलर कंप्लीटली बुलिश। अब देखते हैं दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो, जो कि पॉसिबिलिटी हाई है मनी कंट्रोल पे अगर आप गिफ्ट निफ्टी चेक करोगे जाके तो बाकी ऑल मार्केट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है बट गिफ्ट निफ्टी 48 पॉइंट समथिंग डाउन है। तो कल के दिन फ्लैट ओपनिंग का पॉसिबिलिटी है। तो देखिए साइकोलॉजी सिंपल रहने वाला है दोस्तों। मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होगा, तीन कंडीशन बताता हूं, रुकिए पहले फ्लैट का डिस्कस करते हैं। मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो जो FIIs हैं दोस्तों उनका साइकोलॉजी क्या रहेगा बोलिए, क्योंकि वो तो 100% कहीं ना कहीं बेरिश साइड है। तो मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होगा उनका जो बेरिश पोजीशन है दोस्तों उनको वहां पे तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। फायदा उनको अगर चाहिए तो क्या करना होगा, या फिर मार्केट को क्या करना होगा, मार्केट को नीचे लेके जाना होगा, तब जाके उनकी बेरिश पोजीशन में उनको फायदा मिलेगा, करेक्ट। जो प्रोज हैं दोस्तों उनकी बात करते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो प्रोज तो कॉल साइड भी बैठे हैं लेकिन 70% तो डाउन साइड बैठे हैं। तो भाई उनका जो पहला प्रायोरिटी रहेगा वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए यही पहला प्रायोरिटी रहने वाला है, करेक्ट। कल जब फ्लैट ओपनिंग हुआ तो प्रोज का भी ना कॉल में प्रॉफिट देखने को मिलेगा ना पुट में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अलग सा कहीं ना कहीं अपना जो भी कॉल पुट बाय करके गए वहां पे प्रीमियम अलग सा डीके होता हुआ देखने को मिल सकता है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों जो FIIs एंड जो प्रोज हैं दोनों का ओवरऑल दो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो झुकाव है वो थोड़ा डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। FIIs का तो पूरा 100% बेरिश पोजीशन है तो उनका तो डाउन साइड रहेगा ही, बट प्रोस मेन प्रायोरिटी फ्यूचर में सेल किए हैं
पुट ऑप्शन बाय करके बैठे हैं कॉल से ज्यादा, तो उनका भी डाउन साइड ही रहेगा। बाकी बचा कौन दोस्तों, बाकी बचा रिटेलर। और रिटेलर क्या करके बैठा है, वन साइडेड कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गया है। तो ये दोनों स्मार्ट मनी तो होने नहीं देंगे कि भाई मार्केट वन साइडेड ऊपर जाए बोल के। तो दोस्तों कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा ना, व्यू ओवरऑल आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं। कल अगर मार्केट फ्लैट हो, स्लाइटली गैप डाउन, स्लाइटली गैप अप, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो लाइक फ्लैट ही समझिए। तो जो पहला हाफ है दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एफआईआईज एंड जो प्रोज हैं दोनों बेरिश पोजीशन है ओवरऑल, एंड देन थोड़ा साइडेज होके सेकंड हाफ स्लाइटली अपसाइड। सो दैट अगर पहला हाफ डाउन साइड जाएगा तो एफआईआईज और जो प्रोज हैं दोनों बेरिश पोजीशन पे जो बैठे हैं उनको वहां पे फायदा देखने को मिलेगा, रिटेलर को वहां पे नुकसान देखने को मिलेगा, एंड देन साइडेज होके सेकंड हाफ स्लाइटली अपसाइड। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चार्ट बनता हुआ दिख रहा है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। अब डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन का, क्योंकि गैप अप का तो भाई कम चांस है। जितना मैंने न्यूज देखा वो इजराइल जो है वो ऐसे लेबनान पे कहीं ना कहीं लाइक कल के दिन ही बता रहा था ऐसे अटैक किया, फिर तेहरान वाले बोल रहे थे कि भाई सीज फायर तोड़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उस टाइप का बन रहा है। तो गैप अप तो मुझे नहीं लग रहा है भाई, गैप डाउन ही लग रहा है। अब आप बोलोगे गैप डाउन होगा तो क्या होगा, और गैप डाउन भी कल के दिन अगर 200 से 250 पॉइंट 200 पॉइंट समथिंग अगर हो जाए तो दोस्तों क्या होगा उसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन पे साइकोलॉजी चेंज होने वाला है, माइंडसेट आप समझिए। जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा और कल के दिन बड़ा गैप डाउन, इवन कल के दिन 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट अगर गैप डाउन हो उसको ही मैं गैप डाउन नहीं मानूंगा, स्टिल वो फ्लैट वाला व्यू एक्टिव रहेगा डाउन साइड की तरफ। मिनिमम 150 टू 200 पॉइंट एबव कहीं ना कहीं अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है कल के दिन, तो दोस्तों जो एफआईआईज हैं, जो प्रोज हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बड़ा हैप्पी होंगे कि अरे वाह हमारा तो काम बन गया। क्योंकि वो तो दोस्तों बेरिश ही थे ना, उनके फेवर में अगर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है और ऑलरेडी एफआईआईज प्रोज जो है वो बेरिश पोजीशन लेके बैठे हैं, तो गैप डाउन ओपनिंग पे उनको दिखेगा प्रॉफिट, उनके मुंह में आ जाएगा स्माइल। एंड देन जो रिटेलर है जो कंप्लीटली बुलिश पोजीशन लेके बैठा है उसको दिखेगा नुकसान। तो दोस्तों साइकोलॉजी फिर क्या बनेगा, जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद स्टिल जो पहला हाफ है वो साइडेज होके और थोड़ा डाउन साइड की तरफ इस टाइप का रह सकता है साइडेज होके, एंड देन सेकंड हाफ कहीं ना कहीं दोस्तों एक मीडियम अपसाइड की तरफ मार्केट दिख सकता है। अब आप बोलोगे कि पहला हाफ क्यों साइड टू डाउन साइड की तरफ रहेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग होते हैं रिटेलर का तो आदत है अगर वो कॉल लेके गया है तो मार्केट अगर उसके खिलाफ ओपन हो जाए और थोड़ा प्रीमियम और नीचे चला जाए तो वो एवरेज कर लेता है इस उम्मीद में कि मार्केट इमीडिएटली रिकवर हो जाएगा बोल के, जबकि नहीं होता ऐसे। तो कल के दिन और उल्टा रिटेलर को तो और उल्टा वो प्रीमियम डीके होता है और थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। तो अभी आप साइकोलॉजी समझिए, अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, जो पहला हाफ है स्मार्ट मनी जो है वो साइड टू डाउन साइड ही स्टिल इस टाइप का रखेंगे। ऐसे में नहीं बोल रहा हूं कि भाई तबाह हो जाएगा मार्केट गिर जाएगा, मैं बोल रहा हूं साइड टू डाउन साइड यही रखेंगे। क्योंकि अब ऐसे क्यों रखेंगे, क्योंकि जब गैप डाउन ओपनिंग होगा स्मार्ट मनी जो पुट वगैरह बाय करके बैठे हैं, फ्यूचर में सेल करके बैठे हैं, वहां पे वो धीरे 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 प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। क्योंकि इतना बड़ा पोजीशन है एक साथ तो बुक नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना है। तो इसके लिए पहला हाफ कहीं ना कहीं जो फ्राइडे के दिन था ना उस हिसाब से रहने वाला है। एंड देन रिटेलर जो कॉल बाय करके बैठा है, जो पुट सेल करके बैठा है, जो कंप्लीटली बुलिश पोजीशन लेके बैठा है, उसका भी माइंडसेट को कहीं ना कहीं वीक करेंगे। रिटेलर को लगेगा अरे यार हमने तो बुलिश पोजीशन लेके बैठे थे और यार फंस गए यार, कहीं ना कहीं अब तो मार्केट नीचे जा रहा है और गैप डाउन खुल के रिकवर भी नहीं कर रहा है, साइडेज हो रहा है, तो चलो हम कहीं ना कहीं फिर डाउन साइड की तरफ अभी आ जाते हैं, हम पुट बाय कर लेते हैं बोलकर। और जैसे ही रिटेलर पुट बाय करने लगेंगे सेकंड हाफ तक, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट मीडियम अपसाइड मूव दे सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी भी अपना सेलिंग साइड पोजीशन पे बुक कर लेंगे और जब अपना सेलिंग साइड पोजीशन बुक करेंगे तो फिर वो बाइंग में कन्वर्ट होगा और थोड़ा मीडियम अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये साइकोलॉजी रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रिटेलर को भी फंसाना हो जाएगा, ना रिटेलर कॉल साइड बचेंगे ना पुट साइड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 22 जून के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो कैसा चार्ट बनेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो जो पहला हाफ है वो वोलाटाइल टू डाउन साइड रहने वाला है, एंड देन साइड जो के सेकंड हाफ स्लाइटली अप साइड, ये चार्ट बनता हुआ दिख सकता है अगर मार्केट
फ्लैट ओपनिंग होता है तो। एंड देन सेकंड कंडीशन दोस्तों, अगर मार्केट कहीं ना कहीं ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो इनिशियली जो पहला हाफ है वो कहीं ना कहीं साइडवेज होकर डाउन साइड की तरफ रहेगा एंड सेकंड हाफ मीडियम अपसाइड दोस्तों। इस टाइप का कहीं ना कहीं मार्केट आपको बनता हुआ दिख रहा है अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए दोस्तों, वहां पे ट्रिक देखिए और आराम से टेलीग्राम यूज कीजिए और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो चैनल पे क्लिक कीजिए, जाके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय एंड सी यू।